जिन्हें गौ माता की दिक्कत है। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? तो हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों नहीं बात करते हैं? हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। शाबाश। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, क्योंकि इस महिला पत्रकार ने इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है, हिंदू जग रहे हैं। लेकिन हम आपके प्रारंभिक में एक जगह टोकेंगे, हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी करवाई। घर वापसी करवाई है। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की, कहाँ है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की फूट डालो, राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा और भारत को भव्य बनाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? जिन्हें गौ माता की दिक्कत है। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं। परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे नहीं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं, तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी नहीं। बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है, और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। अब फायदा किसको होगा? क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, ना बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते हैं। उनकी अपनी तो बीजेपी को ही फायदा होगा इससे। वो अपनी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते। तो दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान हिंदू जरूर करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और बताना कि हिंदू मुसलमान करते भी हैं या नहीं। सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ है। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है। हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है। हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। अच्छा, उकसा रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या करेंगे? उकसा रहे हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे, तो मैं जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे।
लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? शाबाश। उनका भरोसा जीतने वो की भारत कोशिश में ही क्यों नहीं की रहेंगे, जाती? वो भारत में ही रहेंगे। उनका विभेद भरोसा नहीं होगा जीतने की हिंदू हमें मुसलमान जरूरत में। नहीं है। क्यों नहीं वो है? भरोसे में रहे, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में, वो 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनको मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई। अब आप लोगों की नजर मथुरा पर है। मथुरा को लेकर हर रोज नए नए तरह के बयान नहीं है, सामने नजर नहीं है, ऑलरेडी पहले था, इन्होंने बदला है तो हम उसको वापस करवा रहे हैं। वापस वो भी कोर्ट करवाएंगे, के थ्रू, वापस वो करवाएंगे। भी कोर्ट के थ्रू। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था। कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला। अब जगा दिया आप लोगों ने। कुछ मुसलमान तो राम मंदिर दर्शन करने भी गए, अच्छे लोग हैं ना। बहुत से लोगों ने, एक कोई मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तारीफ की कि पहली बार ऐसा धर्मगुरु देखा है कि जो अपनी बात को बहुत, अपने दोनों पक्षों की बातों को बहुत सत्य और यथार्थता के तरीके के साथ रखता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा। ये फंस गया सीएम। जो अभी कर रहे हैं वही करें। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दे? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो सनातनियों का मेला देश संविधान से चलेगा ना। बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा, ना कि संविधान हमसे। ने सबको ये इजाजत दे रखी है कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता है, फिर वही बात। स्वतंत्रता, बोली में फिर भाषा, वही हर बात। चीज में दी गई है। बिल्कुल। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? तो हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों नहीं बात करते हैं? हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। शाबाश बेटा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको मुसलमानों से कितनी ज़्यादा नफरत है और इनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ कितनी ज़्यादा नफरत भरी हुई है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।